इंदिरा गांधी और बीबी गिरी में चेहरा कौन था देश का? बीबी गिरी को तो कभी बाहर ही नहीं आने दिया, पूरे अंदर रहना, बाहर मत निकलना। वोट लेने की बारी आती है तो आदिवासी बताते हैं, वोट लेने की बारी आती है तो आप दलित बताते हैं। सोनिया गांधी को उठाओ, बंद करो, 4 दिन इंट्रोगेशन करो, सारा खुलासा हो जाएगा। बोले राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लो, इसके लिए इन्हें विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा दिया। और जब सम्मान देने की बात आती है तो आप सब भूल जाते हैं। बात संसद पे हो, किसी पे हो, लेकिन विपक्ष को साथ में आना पड़ेगा और विपक्ष साथ आएगा। पंजाब के जनता क्लिनिकों के श्रृंखला का उद्घाटन मान भी नहीं कर रहा, अरविंद जी जाके कर रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका डिबेट ड्रामा में। दोस्तों, आज की डिबेट वीडियो होने वाली है वरिष्ठ पत्रकार अमिताभ अग्निहोत्री और कांग्रेसी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता मोहम्मद सईद तकी के बीच में। नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया है, जिसका उद्घाटन पीएम मोदी 28 मई को करने वाले हैं, जिस पर राजनीति शुरू हो गई है। इसी मुद्दे को लेकर डिबेट चल रही थी। डिबेट में कांग्रेसी प्रवक्ता और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दोनों बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि पीएम मोदी को नई संसद भवन का उद्घाटन नहीं करना चाहिए और राष्ट्रपति से नई संसद भवन का उद्घाटन कराना चाहिए, जिस पर एंकर अमिताभ अग्निहोत्री ने कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दोनों को आड़े हाथों लेते हुए उन पर तंज कसा और उनसे सवाल पूछा है कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो जितने उद्घाटन किए गए, क्या सब उद्घाटन राष्ट्रपति द्वारा कराए गए? और दिल्ली और पंजाब में जितने उद्घाटन किए गए, क्या सब राज्यपाल द्वारा कराए गए? जिसका जवाब कांग्रेसी और आम आदमी पार्टी प्रवक्ता दोनों नहीं दे पाए। दोस्तों, वीडियो बड़ी शानदार होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलो भाई। तैयद मोहम्मद तकी साहब, आपकी लड़ाई तो दूसरी चल रही थी, आप यहाँ कहाँ कूद पड़े? आपका जो मसला था अध्यादेश वाला, जिसमें केजरीवाल जी संजय सिंह और राघव चड्ढा और भगवंत मान को लेकर देशव्यापी भ्रमण पर निकल पड़े हैं? कांग्रेस वाले उसमें आपको कह दिए कि मैंने केजरीवाल के साथ नहीं खड़े होंगे हम ना। आप इसमें क्यों कूद पड़े? आपको भी कोई समस्या है तकी साहब? देखिए, कांग्रेस का चरित्र, कांग्रेस का किरदार उसके साथ है, आम आदमी पार्टी का अपना किरदार है। हम किसी किरदार से, किसी चरित्र से, किसी के बिहेवियर से इन्फ्लुएंस नहीं होते। हम जो अपनी जो सोच होती है, जो विचारधारा होती है, उसके हिसाब से काम करते हैं। और जरूरी है विपक्ष को एक साथ आने के लिए। जिस तरह से देश में प्रकट होने के बाद भारतीय जनता पार्टी ताकत के अंदर अपना संतुलन खोती जा रही है और देश को लगातार परेशान की जा रही है, तो उसके लिए विपक्ष को एक साथ आना पड़ेगा। इतना ज्यादा देश में विदेशों से लोन लिया गया है, हर चीज महंगी होती जा रही है, इतना पैसा कहाँ जा रहा है? हमारे एक मात्र प्रधानमंत्री, उन्होंने 1 लाख करोड़ रुपए उधार लिए हैं, 14 प्रधानमंत्रियों ने इतना पैसा नहीं लिया। नहीं, तकी साहब, आज लड़ाई किस बात की? आज तो संसद पर है ना, तो संसद में फिर महंगाई पर एक दिन पर चर्चा रखेंगे। बात संसद पे हो, किसी पे हो, लेकिन विपक्ष को साथ में आना पड़ेगा और विपक्ष साथ आएगा। और विपक्ष साथ रहा है कई बार, और बीजेपी भी कई दलों को साथ लेके चल रही है। बीजेपी अकेले तो नहीं चल रही, बीजेपी के साथ भी 22-23 दल साथ में है। तो जब विपक्ष में साथ में आ रही, देश की बात उठा रही, तो परेशानी वाली क्या बात है? जी बिल्कुल ठीक बात है, और जी बिल्कुल ठीक है। तकी साहब, दोबारा एक बार सबके व्यू ले ले, फिर आपके पास तो हमारा विशेष इसलिए लंबी चर्चा रहेगी। रत्नाकर भाई के पास चलो, उससे पहले कहते हैं विपक्षी एकता में संकट क्या है, क्योंकि कई लोग इतने वाकशूर होते हैं, वो ऐसी लाइन खींच जाते हैं कि वो फिर शूल निकाले नहीं निकलता है। कांग्रेस के एक नेता से बात हो रही थी हमारी, उन्होंने हमको एक वीडियो भेजा अरविंद जी का, जिसमें अरविंद केजरीवाल करे तुम्हारे पास का कुछ नहीं, ईडी बंद कर दो, सीबीआई बंद कर दो, सारी जांच एजेंसियां बंद कर दो, जब कुछ नहीं कर पा रहे हो। मैं बताता हूं, सोनिया गांधी को उठाओ, बंद करो, 4 दिन इंट्रोगेशन करो, सारा खुलासा हो जाएगा। क्या अब वो कह रहे थे भाई साहब बताओ इनके साथ कैसे चले जाएं? बोले राजीव गांधी से भारत रत्न वापस लो, इसके लिए इन्हें विधानसभा में प्रस्ताव पारित करा दिया। बोले ऐसा तो भाजपा ने भी नहीं किया कभी कि प्रस्ताव आपका पारित करा दिया हो। तो ये है बे कहो कहो रहीम कैसे निभे, बेर केर को संग, बेडोलत रस आपने उनके फाटत अंग। वो हमको 10 उदाहरण गिनाए रत्नाकर जी। बोले भाई साहब एक आध हो तो चलो पानी के साथ निगल ले, पूरे शरीर में बाण चुभ हुए अरविंद ने। अब बोले हम कैसे साथ चले जाए? बोले अध्यादेश में इनको लटकने दो। रत्नाकर भाई, एक बड़ा तार्किक प्रश्न है, क्या संविधान का बड़ा उल्लेख हो रहा है यहां तो कम, देश भर में नाना प्रकार के संविधान विशेषज्ञ अपनी अपनी राय दे रहे हैं इसी विवाद पर। क्या संविधान में कहीं ऐसा उल्लिखित है कि केंद्र के स्तर पर आयोजित होने वाले सारे उद्घाटन समारोह राष्ट्रपति के द्वारा किए जाएंगे और राज्यों में ये काम राज्यपाल करेंगे? ऐसा कहीं है? एक जो स्थिति राष्ट्रपति की है वही एक, सुन तो बात, सवाल सुनो फिर आप उत्तर देंगे। बीजेपी से लड़ो, मुझसे थोड़ी ना भाई। वही राज्यों में राज्यपाल की स्थिति होती है, ठीक? किसी मुख्यमंत्री ने राज्यपाल को किताबों के विमोचन और फल प्रदर्शनी और फूल प्रदर्शनी के अलावा कोई काम करने दिया देश में? नहीं। मैंने अपने शुरुआती स्टेटमेंट में ही कहा था कि जो है राष्ट्रपति कस्टोडियन होता है कार्यपालिका का, और लोकसभा या राज्यसभा से संबंधित जो संसद है वो कार्यपालिका के तहत आती है।
और प्रमुख होने के नाते निश्चित रूप से उनको यह अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए थी कि वो उद्घाटन करें। अब ये बताइए, अगर सरकार उनके पास जाती और कहती कि आप उद्घाटन करिए, और वो किसी कारण से अगर व्यस्त रहती या फिर कहीं बाहर विदेश में दौरे पे रहती, तो निश्चित रूप से प्रधानमंत्री कर सकते थे, कोई ऑब्जेक्शन नहीं। लेकिन वह देश में उपलब्ध है, देश में ही है, और वह उनके पास कोई इन्विटेशन गया नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि कहीं आप जो है, जब वोट लेने की बारी आती है तो आप महिला बताते हैं, वोट लेने की बारी आती है तो आदिवासी बताते हैं, वोट लेने की बारी आती है तो आप दलित बताते हैं, और जब सम्मान देने की बात आती है तो आप सब भूल जाते हैं ये सब सारी चीजें। दो चीज मेरे मित्र ने कहा, ओपी सिंह ने, एक तो कहा, ये उदाहरण दे रहे थे कि पूर्व प्रधानमंत्री लोगों ने संसद की लाइब्रेरी का उद्घाटन किया था, संसद के एनेक्सी का उद्घाटन किया था। मैं कहना चाहता हूं, ये नया संसद है। यह संसद जो होता है वो लोकतंत्र का एक मंदिर होता है, भावनाएं जुड़ी होती हैं संसद से, और ये लोकतंत्र के मंदिर में कोई मंदिर को आप तुलना घंटी से कर दे रहे हैं या किसी फुट स्टेप से कर दे रहे हैं, तो ये वाजिब है क्या? आप लाइब्रेरी का कोई कार्यालय का उद्घाटन करा लीजिए, ठीक है, प्रधानमंत्री जी कर दिए, लेकिन एक नया संसद मिल रहा है देश को, तो उसका क्यों नहीं उद्घाटन राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा? दूसरी चीज, ये कह रहे थे कि भवन की कमी, बिल्कुल भवन, देखिए भवन की आवश्यकता निश्चित रूप से होती है, और भवन की जैसी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं यह जो संसद भवन हमारा पुराना था, आप आंकड़ा उठाकर देख लीजिए, चाहे अमेरिका हो, फ्रांस हो, इंग्लैंड हो, तमाम जो इनके भवन हैं, जो संसद भवन है, वो कई सौ साल पुराने हैं। हमारा तो ये बामुश्किल से भी 95-96 साल पुराना है, ठीक है। मैं बात पूरी कर लूं, जी, ये महज 95-96 साल पुराना है। मेरे कहने का मतलब, आप हजारों करोड़ खर्चा करते हैं, करिए, लेकिन फिलहाल उसकी आवश्यकता बिल्कुल नहीं थी। दूसरे देश जो डेवलप्ड कंट्रीज है, अपने ऐतिहासिक धरोहरों को सहेज के, संयोज के रखे हैं, उसको एक्सपेंशन करिए, जीर्णोद्धार करिए। अच्छा, हमको सिखा रिया है। मुझे पता नहीं कि बहुत कम लोगों को इतना अवसर मिलता है, राजनेताओं में भी, क्योंकि उतने लंबे समय तक आप संसद में रह नहीं पाते सारे लोग, एक बार दो बार जीते फिर हार जाते हैं चुनाव। मैं 25 साल लगातार संसद गया हूं एक पत्रकार के नाते, 25 साल, चौथाई शताब्दी, ठीक। इसलिए मुझसे बेहतर ये बहुत कम लोग जानेंगे कि इस मौजूदा संसद भवन में व्यवस्थागत समस्याएं बहुत ज्यादा थी, ठीक। मैं इस बहस में भी नहीं पड़ता, चूंकि मैं अमेरिका और लंदन गया नहीं, मैंने देखा नहीं वहां का। वहां हो सकता चीजें मेंटेन रहे, जरूरी नहीं कि 100 साल में मेरा घर गिर जाए और मोहम्मद तकी का अच्छा बना रहे। इसमें क्या बोल रहे हैं? कोई ऐसा रूल, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनका क्यों नहीं गिरा। अरे नहीं गिरा, उनका उनके साथ अल्लाह की मर्जी, अच्छी बात है, शुभकामनाएं। लेकिन हमको पता था, हम वहां खाना खाते थे कैंटीन में, हमको पता था क्या समस्याएं हैं, हमको पता था स्मेल कहां से आ रही है, हमको पता था बार बार शॉर्ट सर्किट क्यों होता है, जगह की कमी थी, वो सब चीजें। उस बहस में आज नहीं जाऊंगा, वो होना था हो गया। मैं फिर वही कह रहा हूं, क्या सिद्धिरमैया की सरकार अपनी फ्लैगशिप योजनाओं का उद्घाटन कर्नाटक के राज्यपाल से कराने का साहस रख सकती है? क्योंकि वहां कर्नाटक का राज्यपाल भी कस्टोडियन है राज्य का, वहां के वारंट में वो नंबर 1 पर है, उसके बाद मुख्यमंत्री, फिर डीके शिव कुमार। नहीं ना करते हो, व्यवहारिक सच को मानिए। मैंने कहा इंदिरा गांधी और बीबी गिरी में चेहरा कौन था देश का? बीबी गिरी को तो कभी बाहर ही नहीं आने दिया, बोले अंदर रहना, बाहर मत निकलना। अरे गेंदा की माला पहनाई हो तो हमको बताओ ना, 71 की लड़ाई जीतने के बाद। बीबी गिरी छोटे राष्ट्रपति थे, नैनो टेक्नोलॉजी से आए थे, वो राष्ट्रपति नहीं थे। बात तो एक करो, नपना एक रखो भाई। जो बीबी गिरी सो द्रौपदी मुर्मू, जो राजेंद्र प्रसाद सो द्रौपदी मुर्मू। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। बता दीजिए, राजेंद्र प्रसाद जी ने, वो तो पहले राष्ट्रपति थे और बड़े तपस्वी व्यक्ति थे, आजादी की लड़ाई के नायक थे। राजेंद्र प्रसाद से 3 उद्घाटन बड़े कराए हो तो बता दीजिए। अभी नहीं, ओपी सिंह के पास जाएंगे। आपको तो मैंने बता दिया, विनय सक्सेना को 4 जनता क्लिनिक के पहले उद्घाटन कराओ, एलजी से 4 जनता क्लिनिक के उद्घाटन कराओ पहले, और पंजाब में भी भगवंत मान से कहो एलजी से करा। पंजाब के जनता क्लिनिकों के श्रृंखला का उद्घाटन मान भी नहीं कर रहा, अरविंद जी जाके कर रहे हैं। वहां के गवर्नर बैठे हैं, वो गवर्नर भी पूछ रहे हैं कि भाई साहब हमारे सम्मान में मैदान में कब आओगे। बात तो ये करो, नपना एक रखो भाई। दोस्तों, आपके हिसाब से नए संसद भवन का उद्घाटन पीएम मोदी को करना चाहिए या राष्ट्रपति को करना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट करके बताइएगा जरूर, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना। और ऐसे इंटरेस्टिंग न्यूज़ डिबेट वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल डिबेट ड्रामा को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।